हाय बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था क्या? एक संकरण। एक संकरण अब पढ़ेंगे हम द्विसंकरण। तो एक संकरण में मैंने फुल टू फुल सब कुछ आपको अपने वीडियो में सब में बता रखा है। अब से चलेगा वो चलेगा द्विसंकरण। तो मैं तुम्हें द्विसंकरण के बारे में बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा एक संकरण के बारे में भी फिर से थोड़ा दोहरा देता हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि एक संकरण है क्या। तो सिंपल है यार, कुछ ज़्यादा नहीं है। सिंपल क्या है, एक मतलब एक और संकरण मतलब क्रॉस। अब एक का मतलब होता है एक और एक संकरण यानी एक क्रॉस। यानी किसका क्रॉस? हम तो लक्षणों पे कर रहे हैं ना। तो हमारा जो सिस्टमेटिक जो क्रिया होगी वो क्या होगी कि भैया एक लक्षण के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है वो क्या कहलाता है? एक संकरण। सिंपल, एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया जाता है एक संकरण। जैसे एक लक्षण हमारा लंबाई है ना, एक लक्षण। अब एक लक्षण लंबाई है तो एक लंबा होता है, एक बौना होता है। ये तो हम जानते हैं, पिछली वीडियो में हम समझा चुके हैं। आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाके और वीडियोस देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं लंबाई के लिए कैपिटल टी जीन ले रखे हैं मैंने। ये जीन लेना, जीनो बनाना, समयुग्मी विषमयुग्मी, ये सब कुछ मैं पीछे समझा चुका हूँ। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक संकरण बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक लक्षण यानी एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस कराते हैं वो क्या कहलाता है? एक संकरण। तो यहाँ पे एक लक्षण हमारी क्या है? एक लंबाई। तो जस्ट हमारा यहाँ पर यह मैटर डिपेंड करेगा, वो ये करेगा कि लंबाई का क्रॉस कराएंगे ना तो यही तो आएगा सब कुछ। 100% आपका विषम लंबा, यही तो है आपका एक संकरण। हमने क्या किया भैया, एक ही लक्षण को तो ध्यान में रख के क्रॉस कराया। वही सेम प्रोसेस है हमारा इसके लिए, द्विसंकरण के लिए। थोड़ा टफ है और ईजिली समझेंगे हम इसे, पर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जरूर। और यहाँ पे एक लक्षण को हमने ध्यान में रखा और दूसरे को बता दूं मैं द्विसंकरण। द्विसंकरण का मतलब क्या होता है? डबल क्रॉस, यानी दो लक्षण। यहाँ पे जस्ट इसी के जैसा सेम, कुछ भी नहीं करना हमें, बस थोड़ा सा समझना है। द्वि हेडिंग से कंप्लीट करो, मेरा एक ही टारगेट है, हेडिंग से कंप्लीट करो। और अपनी सारी वीडियो सीरीज वाइज मिलेंगी। चाहो तो नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ी से बड़ी वीडियो, छोटी से छोटी वीडियो, इसके बारे में मैंने अभी शॉर्ट वीडियो पिछले समय में मैंने अपलोड कर दी है और अभी इसे कर दूंगा मैं। तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर द्विसंकरण यानी दो लक्षण के बीच में क्रॉस का मतलब होता है संकरण। हिंदी में कहते हैं उसे संकरण और इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रॉस। तो ये चीज़ें तो मैं बेसिकली आपको बेस में समझा चुका हूँ। तो अब मुझे ज़्यादा समझाने का ज़्यादा वो तो है नहीं है, पर फिर भी मैं नए बच्चों के लिए साथ ही साथ लेके चलूँगा। तो यहाँ पर हमें जो याद रखना है वो आपका क्या है? द्वि मतलब बोले तो दो लक्षण के बीच में जो क्रॉस कराया जाता है तो आने वाली संतति में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विसंकरण। इसकी चाहो तो डेफिनेशन लिख लो, दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण नग्न आंखों द्वारा तो वो हो जाता है, आपको पता होगा आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप वगैरह। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाता है? द्विसंकरण। हमें इतनी बड़ी लंबी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। देखो, किताबों से अगर रटना होता तो आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ने के लिए नहीं जाते। मैं तुम्हें बता दूं, आज टीचर नहीं होते अगर हम घर पे ही पढ़ लेते। तो यहाँ पर अगर किताबों से पढ़ें तो किताबों में इतना दे रखा है द्विसंकरण के बारे में, कौन इतना रटे? बावड़ा हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। और बायो वाले तो वैसे ही पागल होते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर हमारे पढ़ाने का तरीका बस यही है कि जितना छोटे से छोटा कर लो, लेकिन हमें पता है यार कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम देने, पास होना है, अच्छे नंबर लाने हैं। और बोर्ड का एग्ज़ाम इस जगह पे है और पढ़ाई हमारी इस जगह पे है। अब मान के चलना, या तो हमारा सीधा रूट है उसे पकड़ो। अब ऐसे करके जाओ, ऐसे करके जाओ, फिर ऐसे आओ, फिर ऐसे जाओ, ऐसे करके आओगे, तब तक टाइम निकल जाएगा। तो एज ए रूट को मत पकड़ो, पढ़ाई में शॉर्ट्स दो, बस जो पूछा है उसका जवाब दो, उससे ज़्यादा ओवर एक्ट मत करो।
सिंपली हमें पूछा गया है द्विसंकरण के बारे में, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल हमें डायरेक्टली हमें बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, तो हमें ज़्यादा नहीं, जितना हमें ज़रूरत है उतना पढ़ना है। ये नहीं कह दिया कि भाई यार पूरा ख़त्म कर दो, नहीं, ख़त्म पूरा करेंगे, लेकिन जो समझने का तरीका है वो हम शॉर्ट करेंगे। कैसे, मैं तुम्हें बता दूं। देखो बच्चों, हमें क्या है कि टीचर की उपाधि मिली है, तो टीचर की उपाधि को टीचर की जैसे नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर अगर तुम्हें अच्छी पढ़ाई नहीं मिलेगी तो आप पढ़ोगे कहाँ? किसी दूसरे टीचर को ट्राई करोगे। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही तो तुम किताबों से ट्राई करोगे। अगर किताबों से पढ़ना होता तो फिर टीचर क्यों होते? तो जस्ट मैं आपको यही तो आपको शॉर्ट्स दिखाने हैं मुझे, और यही शॉर्ट्स लगाने हैं आपको एग्ज़ाम में, ताकि आपको काम दें। देखो मैं यहाँ पर आपके लिए अच्छी तैयारी कराऊँगा, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा, लेकिन देखना पूरा वीडियो, यहाँ पर हमारा द्विसंकरण है, और द्विसंकरण के लिए मैं तुम्हें बता दूँ, दो लक्षणों को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉस कराते हैं तो आने वाली जो संतति होती है उसे हम क्या कहते हैं? द्विसंकरण कहते हैं। तो यहाँ पर द्विसंकरण मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अब इसके बारे में थोड़ा एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो लक्षण ले रखे हैं आपके, आकृति और रंग। ऊपर का थोड़ा मिटा देते हैं हम, ये भी मिटा देता हूँ एक संकरण को, जैसा कि आप देख पा रहे हो, आकृति व रंग। अब आकृति भाई मेंडल के ऊपर चल रही है, और मेंडल ने किसके पौधे पर अध्ययन किया था? मटर के पौधे पे। तो मटर के पौधे के लक्षण ही तो लेंगे ना। चल, तो मेंडल का चैप्टर रहा है। तो यहाँ पर मेंडल ने जो आकृति ली थी वो किसकी आकृति थी? बीज की आकृति। अब तुमने मटर का बीज देखा होगा, गोल भी होता है, एक झुर्रीदार भी होता है, पिच की मटर बोलते हैं उसे, और दूसरा आपका होता है रंग। एक पीली मटर होती है और एक आपकी होती है हरी मटर। जिसमें पीली होती है वो प्रभावी है और हरी मटर है वो अप्रभावी है। तो प्रभावी अप्रभावी भी बता चुका हूँ। अब दो रंगों की आकृति, आकृति दो तरह की होती है, एक गोल होती है, एक झुर्रीदार होती है, पिच की मटर बोलते हैं जैसे हम। और कलर एक हमारा पीला होता है, एक हरा होता है। एक तरफ हमने प्रभावी जनक लिख लिए, एक तरफ हमने अप्रभावी जनक लिख लिया। अब इनके लिए पहले जीनोटाइप लिखना आना चाहिए हमें। तो जीनोटाइप भी मैंने लिखने बताया है पिछली वीडियो में, कृपया करके अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर गोल के लिए मैंने कैपिटल आर यानी राउंड, और राउंड में यानी एलिल भी लेनी पड़ेगी, तो एलिल के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो एलिल भी जाके देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने राउंड बोले तो गोल, गोल के लिए राउंड, राउंड यानी कैपिटल आर, यानी प्रभावी है तो कैपिटल आर ले लिया, तो उसके समयुग्मी जनक यानी एलिल बना दिया। उसके बाद हमने पीला लिया है तो कैपिटल वाई यानी येलो, येलो यानी साथ में एलिल चलेगी। जोड़ा तो होना चाहिए, लड़की है तो लड़का होगा, जाहिर सी बात है। अरे भाई ठंडा है तो गर्म तो होना चाहिए ना, तो जोड़ा भी रखना पड़ेगा हमें, एलिल को दिखाना पड़ेगा। और झुर्रीदार है, और झुर्रीदार तुम कहोगे सर व्रिंकल्ड, सर व्रिंकल्ड है, डब्लू क्यों नहीं आया? अरे भैया हमें आगे क्रॉस में दिक्कत ना हो इसीलिए हमने यहाँ पर कैपिटल आर लिया है। तो स्मॉल आर से समझ जाएंगे यार व्रिंकल्ड है यार, छोटा है, छोटी यार छोटा, बड़ी यार बड़ा। ऐसे करके हमने पिछले समय में आपको लंबाई और बोने पे एग्जाम्पल दिए थे ना, वैसे ही। अब यहाँ पे हरा, सर ग्रीन होता है, जी क्यों नहीं लिया तुमने? अरे ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे क्रॉस में आगे दिक्कत ना आए वो चीज़ समझने के लिए है ना। तो यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से हम समझ जाएंगे कि ये पीला है और ये हरा है, ठीक है ना। तो जब भाई तुम एक बात बताओ, मैथ में 2 और 2 + 2 = 5 मान सकते हो, तो बायो में हरे को बाई क्यों नहीं मान सकते हो? कुछ समय के लिए तो मानना है, बाकी बाद में हमारा जो रेशियो निकल जाएगा उसके बाद तो कौन नहीं खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर माना, लेटेस्ट कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हंसना मत, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के लिए और पीएमटी एग्जाम जैसे नीट वगैरह के लिए भी है। तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पे हमने गोल ले लिया, पीला ले लिया, इन सबके हमने क्या ले लिया? जीनोटाइप। और जीनोटाइप तो समयुग्मी है, चाहता तो मैं इसमें एक काम कर सकता था, ये सारा ना लिख के एक ही लिख देता क्रॉस करके, तब भी वो सही था, क्योंकि सबका रेशियो 100% आने वाला है, इसका भी 100% आने वाला है, एक संकरण का यही मैटर है। अब इन दोनों में से दोनों का क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, यानी दो लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया तो उसकी F1 पीढ़ी जो आई है वो क्या आई है? सभी की सभी गोल और पीली आई है। तो यहाँ तक F1 पीढ़ी तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है F2 पीढ़ी निकालने में, और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इन दोनों के बच्चे में क्रॉस कराओगे तो ये आपका राउंड यानी गोल आकृति को तो एक साइड में रखोगे ना, तो आकृति को गोल, और ये भी झुर्रीदार, और ये आपका पीला और हरा एक एक साइड में दोनों जीनों को चिपका दोगे। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब इतना मिटा देते हैं F2 पीढ़ी की तरफ।
गर्मी बहुत है। हाँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये क्या है, हमारी F1 पीढ़ी है ना, इन दोनों के मध्य क्रॉस कराएंगे। पहले आकृति है और दूसरी आपकी रंग है, बोले तो कलर है। ठीक है, तो कैपिटल आर पहले आकृति ले लो, फिर आपका रंग ले लो। पहले आकृति ले लो, फिर रंग ले लो, यहाँ से यहाँ से। अब यहाँ पे आकृति पहले, तो आकृति आपकी कैसी है, होल, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब तुम कहोगे सर इसमें कैपिटल नहीं लिया, तुमने पिछली वीडियो में बताया कि कैपिटल आगे लेते हैं और इसमें कैपिटल पीछे ले लिया। तो मैंने पहले ही बताया है, आकृति और रंग का रेशियो समान रखना है हमें। ठीक है ना। अब ये F1 पीढ़ी के जनक निकाल लिए हमने। ठीक है, अब ये जनक निकालने के बाद अब इन्हें हम मेल और फीमेल में कन्वर्ट करेंगे, मेल और फीमेल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको पता हो कि यहाँ पर हेटेरोजाइगस की संख्या यानी विषम युग्म जी संख्या है वो आपकी कितनी है, 4, और पुन्नेट वर्ग पनट स्क्वायर ने आपको बताया था n का स्क्वायर यानी हेटेरोजाइगस की संख्या यानी 4 का वर्ग कितना होता है, 16। यानी अब इनका आपस में क्रॉस तो नहीं करा सकते ना, क्योंकि वो गलत सलत हो जाएगा। पनट स्क्वायर ने बताया तो पनट स्क्वायर वाला भी यूज़ कर लेते हैं। तो पनट स्क्वायर के साथ ही साथ हम यहाँ पे लेके चलते हैं, सिंपली मेल और फीमेल बनाते हैं। तो सबसे पहले n का स्क्वायर यानी 16, 4 का वर्ग 16 यानी 16 खाने बनेंगे। जरा ध्यान से समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत इजीली समझाऊंगा आपको ये बॉक्स बनाने का तरीका। कभी गलत नहीं होंगे, बीच में आधा करो फिर उनका आधा कर दो। 16 खाने होंगे, जरा ध्यान से देख लो। पुन्नेट स्क्वायर मेल एंड फीमेल, ये तो 2 ही जनक रखते हैं ना, रखो मत रखो तुम्हारी मर्जी, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया तुम्हें। यहाँ पर ये जनक सेम उतार दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यही सेम जनक इधर उतार दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इधर स्मॉल आर स्मॉल वाई उतार दिए। अब ये क्रॉस करके दिखाना था, चाहता तो मैं इसे बना करके पहले से रख के वीडियो को दिखा सकता, लेकिन आपको क्रॉस करके भी दिखाना है। हमें आकृति और रंग का रेशियो समान रखना है, पहले आकृति आनी चाहिए फिर रंग आना चाहिए। अब यहाँ पर क्रॉस करने का तरीका इन दोनों के मध्य, तो सबसे पहले हम आकृति देखते हैं, दोनों के आर समान हैं, तो पहले आर दूसरा आर याद रहेगा, दूसरा फिर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। क्या ये तुम्हें पता चला, बोलो हाँ सर पता चला। इसमें क्या है, आपका क्रॉस सही है। पता है क्या कि हमने रेशियो लेना था आकृति और रंग का, तो हमने पहले आकृति को रख लिया फिर हमने रंग को रख लिया। अभी हम इसमें बाई को घुसरम कर देते तो आपका रेशियो गलत हो जाता, क्योंकि हमें अनुपात दिखाना है, अनुपात। ठीक है ना, तो अनुपात दिखाने के लिए हमें एकदम रेशियो क्लियरली लेना है। आकृति फिर से, तो यहाँ पर से कैपिटल आर लेंगे, यहाँ से कैपिटल आर लेंगे, यहाँ से कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनमें कैपिटल बड़ा है बाई, तो बाई कैपिटल पहले रखेंगे, स्मॉल को बाद में रखेंगे। ठीक है, याद रखना बच्चों, ध्यान से देखना क्रॉस को, नेक भी गड़बड़ होना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो यहाँ पर पहले कैपिटल आर रखेंगे फिर स्मॉल आर रखेंगे। यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई। हमें दोनों चीज़ देखनी है, ध्यान देना यार। एक तो आकृति रंग का रेशियो भी लेना है, प्लस उसका कैपिटल और स्मॉल भी साथ ही साथ देखना ही देखना है। अब अपनी अपनी कॉपी पे ज़रा ध्यान से करिए, कैपिटल आर मैं ऐसे ही करता हूँ यहाँ पे, और कैपिटल वाई। अब तुम कहोगे सर कैपिटल वाई तो बाद में आना चाहिए इसकी अपेक्षा, इनमें किया उनकी अपेक्षा, नहीं, पहले कैपिटल आएगा आगे फिर उसके बाद स्मॉल जाएगा पीछे। ठीक है, ध्यान से। क्रॉस बिल्कुल गलत हो गया तो आपका रेशियो गलत आएगा, सॉरी, क्रॉस गलत नहीं होना चाहिए। आप क्रॉस अच्छा करोगे आपका रेशियो सही आएगा, अगर रेशियो सही आएगा तो आपका जवाब सही होगा। ज़रा ध्यान से करिएगा, जैसे मैं कर रहा हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसे ही है ना। स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर आएगा इसकी सीध में, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये हमारा सही है या गलत है, ये डिपेंड करेगा हमारा क्या, एक तरफ लिख देते हैं हम जीनोटाइप और एक तरफ लिख देते हैं फिनोटाइप अनुपात। अब आइए ना मेन चीज़, F2PD ये है आपकी। सर ये गलत है या सही है वो देखते हैं, ये चीज़ हमें देखने का काम मिल गया मौका। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है ना वो फिनोटाइप निकालने का और जीनोटाइप निकालने का। ये तो बच्चा कर लेगा, लेकिन ये रेशियो निकालना बहुत टफ चीज़ है। अभी तो मैंने आपको यहाँ पे आकृति रंग दे दिया, अभी लंबाई और लंबाई कलर दे देता, या आपको कुछ भी दो लक्षण अलग कर देता, काले भूरे दे देता, ठीक है, लंबे बौने दे देता। कहने का मतलब ये है कि दो लक्षण में कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन रेशियो यही आना चाहिए। जितना भी द्विसंकरण कराओगे ना, कहीं पे भी कराना द्विसंकरण को, कितना भी कराना, एक बात याद रखना, द्विसंकरण का अनुपात एक ही आएगा। जो जितना इसका निकला उतना भी उसका ही आएगा, कॉमन रहेगा। अब जरा ध्यान से देखो, फिनोटाइप क्या है, पहले फिनोटाइप बता दें। फिनोटाइप की डेफिनेशन मैंने पिछली बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो फिनोटाइप क्या होता है, नग्न आंखों से जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे क्या कहती है, दृश्य प्रारूप, फिनोटाइप इंग्लिश में। तो मैं तुम्हें बता दूं, फिनोटाइप का डिपेंड करता है किस पे, फिनोटाइप भाई नग्न आंखों पर। तो नग्न आंखों पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है, पहला वाला, पहला जैसा वैसा ही है वो। मुझे नहीं पता वो कैसा है अंदर से, मुझे नहीं पता, हमें तो बस, अब ये हमारे पास कार है, अंदर ये चालू है या बंद है कुछ नहीं पता, अभी ये पता है कि ये कार है। तो ये आंखों से दिखाई दे रही है ना कि कार है, 4 व्हीलर। अरे भाई ये तो फ़ोन है। अभी मैं बता दूं ये कार है, ठीक है। तो ये नग्न आंखों पर दिखाई दे रही है ना कार है, इसके अंदर क्या सिस्टमेटिक प्रक्रिया लगी हुई है हमें उसके बारे में नहीं पता। उसे तो पता करेंगे हम जीनोटाइप में, जब उसे खोलेंगे देखेंगे, और माय गॉड इसमें तो फ़ोन वाला सिस्टम दे रखा है, इससे तो बात होती है, चोरी छुपे बात की जाती हुई है। हाँ ऐसा ही कुछ लग रहा है, कोई बात नहीं, इसे रखते थे हम इधर। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर फिनोटाइप यानी नग्न आंखों पर दिखाई देता है पहला लक्षण, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बड़ा गजब का तरीका बताऊंगा मैं। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग 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 टिंग टोंग 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 टोंग, ये है अपनी क्या शॉर्ट ट्रिक। हर एक कहीं नहीं मिलेगी ये शॉर्ट ट्रिक, ऐसी शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे कि देखने वाला भी कांप जाए। ये ऐसे निशान तुम मत बनाने था, ये ट्रिक आप सबके लिए मेरी तरफ से योगदान में दान में दी। अब जैसे कि मैं बता दूं आपको, वीडियो को ध्यान से पढ़ना, मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब यह ध्यान से देखना। ये मैंने जो निशान खींचे हैं आपको पूरे में ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों सर, क्योंकि दिमाग में पहले ही लगा चुका हूँ ना। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये गोल पीला, ये गोल पीला, ये गोल पीला, ये गोल पीला, ये गोल, ये पीला पीला, गोल पीला, गोल ये नहीं है गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला, गोल पीला। गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैसे हैं, गोल पीले। इसके सिवाय देख लो कहीं गोल पीला दिख जाए तुम्हें, देखो ध्यान से, गोल पीला नहीं होगा, कुछ भी मिलेगा लेकिन गोल पीला नहीं मिलेगा। यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला सिस्टमेटिक क्रिया वाला आपको कोई भी बॉक्स कॉलम जनरल ये मतलब लक्षणों वाला कोई भी मिले तो मुझे बताओ इसमें है कहीं, नहीं होगा। अब बात आती है आगे की, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी गोल और हरा, गोल और हरा, गोल और हरा, गोल और हरा, और गोल कहीं है नहीं है, एक त्रिभुज ये बनेगा। अब ये तो कॉलम हट चुका है, ये कॉलम भी हट चुके हैं, ये भी कॉलम हट चुका है। ये जो मैंने पॉइंट रखे ना वो क्या है आपके 3 गोल हरे, अनुपात 3 कैसे हुए, गोल
हरे। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब है आपका प्रिंकल्ड, झुर्रीदार, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला। और कुछ है ऐसा झुर्रीदार पीला? बाकी बॉक्स तो भर चुके हैं। ये वाला त्रिभुज आपका क्या बनाएगा? 3 गोल, सॉरी, झुर्रीदार क्या? पीले। ध्यान समझना, समझना ध्यान से। एक बचा है आपका ये वाला, एक कैसा बना है आपका? झुर्रीदार वाला। अच्छा तो बच्चे एक बात बताओ, कमेंट करना ज़रा अच्छे से करना, क्या मेरी वीडियो में जो ये आपको मैंने द्विसंकर्ण का पनट स्क्वायर क्रॉस बताया है, किस किस के में ट्रिक ये समझ में आई? आपको फिनोटाइप निकालने के लिए फालतू के ताम झाम की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल, एक बड़ा सा त्रिभुज बनाओ, दूसरा त्रिभुज बनाओ, तीसरा त्रिभुज बनाओ और एक लास्ट वाला बचाओ। 9 3 3 1, भैया निकल आओ जी हो तो है। अगर अनुपात सही निकला है तो जोड़ के देख लो। 9 3 12, 12 3 15, 1 16। बॉक्स कितने थे? 16। 16 से कोई भी बॉक्स बचा है क्या? नहीं बचा। तो हमारा इस फिनोटाइप रेशियो इज फिनिश। 9 हमारे गोल पीले होंगे, 3 हमारे गोल हरे होंगे, 3 हमारे झुर्रीदार पीले होंगे, 1 हमारा झुर्रीदार हरा होगा। तो यहाँ पर आपके समझ में आया फिनोटाइप नग्न आंखों से दिखाई देने पर। ये मैंने बताया आपको फिनोटाइप। अब बात करेंगे जीनोटाइप की। तो मेरी ट्रिक तो बस आपको पता चली गई होगी कि त्रिभुज बना दिया तो हमने लक्षणों को निकाल लिया। इनके सिवाय आपको कोई भी नहीं मिलेगा। अब इन्हें यहाँ पे मिटा देते हैं थोड़ा सा। जैसा कि मैंने थोड़ा गंदा सा चार्ट लग रहा होगा बट समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ सकते हैं। ये मैंने ट्रिक बताई थी आपके फिनोटाइप निकालने के लिए। आप किसी को भी समझाइए इस तरीके से, बहुत अच्छे से समझा सकते हो। अब ऐसे ढूंढेगा 9 गोल, अब ऐसी भैया संतति कहाँ मिलेगी? ढूंढता रहे कहाँ यार, घंटों के हिसाब से 9 करेगा, कभी 10 करेगा, कभी 20 करेगा, फालतू के झमेले में। क्रॉस बनाओ, फटाफट ट्रिक को कंप्लीट करो। ठीक, अब उसके बाद जो बात करेंगे, अब हम बात करने जा रहे हैं, वो आपकी बात कर रहे हैं जीनोटाइप की। जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप दोनों बंदों को देखा जाता है। अभी तक हम एक बंदे को देख रहे थे, अब दोनों बंदों को देखें। तो यहाँ पर ये सम गोल है, ये सम पीला है। इस जैसे कहीं और मिलेंगे क्या? सम होने चाहिए, क्योंकि ये भी समान है। कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल ए स्मॉल वाई नहीं मिला, नहीं मिला यार। इसमें स्मॉल आर आ गया यार, ये भी गायब हो गया। इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसमें है लेकिन इसमें वाई आ गया। इसमें है लेकिन स्मॉल छोटी वाली वाई है, और हमें यहाँ पर कैपिटल वाई चाहिए यार। गुड़म सुड़म करके खत्म है कहानी यार, एक ही है। तो यहाँ पर एक अनुपात लगा दो और एक के बारे में लिख दो, कैसा है? सम गोल सम। यार जीनोटाइप फिनोटाइप पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर अच्छे से समझना तो पिछली वीडियो को जरूर देखो। वैसे तो मैं यहाँ पे क्लियरली लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखना ज़रा, मेरा यहाँ पे भी ट्रिक है। एक बॉक्स ये वाला खत्म, दूसरा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ऐसा ढूंढो कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढ लिया हरदम, भैया ऐसा लक्षण कहाँ मिलेगा? और नहीं, यहाँ पर मिलेगा। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, सम क्या है? गोल, विषम पीला। कहीं है?
मिल गया। अब ट्रिक चलेगी हमारी। ये बॉक्स काटा, ये बॉक्स काटा, इस बॉक्स में हमें क्या मिला, एक लक्षण ये, एक लक्षण ये, दो, यानी दो कैसे होंगे हमारे, समगोल, समगोल और सम तो नहीं है, ये विषम है, तो सम गोल विषम पीला, हाँ विषम पीला है, क्योंकि कैपिटल वाई है तो हमें आंखों से दिखाई देगा कैसा पीला, स्मॉल वाई है तो ये हो गया विषम। ठीक है, अब देखो ये वाला सिस्टमेटिक, ये वाला लक्षण, कैपिटल आ रहा है सम विषम, सम गोल विषम हरा, सॉरी सम हरा, सम गोल सम हरा, यहाँ सम गोल हरा कहीं नहीं मिलेगा तो इसे बॉक्स को भी उड़ा दो, अनुपात 1 लिख दो, सम गोल विषम, अरे सॉरी सम हरा। अब है बात आपकी आती है इसमें इसकी, ज़रा देखना मेरे क्रॉस को, इसे क्रॉस करता हूँ, इसके ऊपर से इसे क्रॉस करता हूँ, इन दोनों के साथ ढूंढ लो कोई और मिले तो, अनुपात 2, क्या है ये, विषम गोल विषम पीला, अच्छा इन चारों को देख लो एक जैसे मिलेंगे, अनुपात 4, 4 कैसे होंगे, विषम गोल विषम पीले, अरे ये गलत हो गया, सॉरी, सम पीला है, विषम गोल विषम पीले, ये 4 हो गए। अगर ध्यान देना, इन दोनों को देख लो, इस दोनों को, तो अनुपात 2, 2 इक्वल टू कैसे हैं आपके, ये आपका विषम गोल और ये विषम गोल और सम हरा, ऐसा 2 मिलेंगे। अब इसे देख लो, इसे जैसे कहीं और मिलेंगे, यानी ए हमारा पड़ा 1 अनुपात कैसा, सम सम झुर्रीदार सम पीला। अब है आपका ये दोनों, 2 हैं आपके सम हरे झुर्रीदार और आपका विषम पीला, और बच्चा क्या आपका एक होगा आपका कैसा, एक होगा आपका सम झुर्रीदार सम हरा, ये आपका हो गया जीनोटाइप। पहले इसे काटो, फिर इन दोनों को काटो, फिर इसे काटो, फिर इन दोनों को काटो, फिर इसे, इन चारों को काट दो एक बार में, फिर इसे काटो, फिर इसे काटो, फिर इसे काटो, फिर इसे काटो, यानी एक सीरीज सी बनती चली गई। आपको इसमें बस ट्रिक से याद करनी है, बस ये वाली ट्रिक। मैं तुम्हें बता दूं, इसका एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा कि द्विसंकरण का आपको जीनोटाइप क्या है, तो अभी ऐसे क्रॉस वगैरह थोड़ी ना करते फिरोगे, याद कर लो ना, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, सिंपल, 1 2 1, इसका दूना 2 4 2 2 4 2, अब इसका आधा सेम वापस कर दो, 2 1 2 1 2। अब इन्हें आगे पीछे कैसे भी कर दो, कोई डिपेंड नहीं करता, बस आंसर ये आना चाहिए 16। गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 10 2 12 13 14 15 1 16, यानी 16 जनक हो गए, और 16 जनकों का मैंने यहाँ पर लिख दिया आपका क्या, जीनोटाइप और फिनोटाइप, दोनों को मैंने निकालना, उन पर शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना, बहुत अच्छे से समझा दिया है। फुल रिव्यू देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आया।
तो यहाँ पर अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हुई हो, आप कमेंटेड में मुझे कमेंट करें कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसकी वीडियो क्लैरिफाई करके दोबारा से अपलोड कर दूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं बता दिया मैंने तुमको द्विसंकरण को फुल रिव्यू, और जो मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया था उसी के ऊपर मैंने पूरा का पूरा रिव्यू दे दिया है आपको। जैसे कि मैं बता दूँ, ये यहाँ पर आपका फिनिश होता है द्विसंकरण, और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये इतना हार्ड है कि कोई समझाने के लिए बच्चा समझता है लेकिन समझ में नहीं आता कि यार क्या करें, कैसे ढूंढें। तो मैंने ये ट्रिक्स का अप्लाई किया है। पहले त्रिभुज का किया था, पहले ऐसे काट के त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज बनाते चला गया था, ऐसे ऐसे करके, ऐसे से, जैसे ये वाला ये वाला ये, फिर ये वाला, फिर एक, ऐसे करके बनाता चला गया ना, वो त्रिभुज काम देंगे, और आपके ये ऐसे करके लाइनें काम देंगे। आपका क्रॉस एकदम कम्प्लीटली फिटेड जाएगा। आप ऐसे करके, पर याद रखना कॉपी पर ये रफली बना लेना, फेयरली ये ऐसे निशान नहीं दिखने चाहिए, ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ट्रिक्स के लिए, क्योंकि यार हमें आज के दौर में कुछ ऐसा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर द्विसंकरण को मेरे पढ़ाने का तरीका ये था कि बच्चे को एक बार में क्लैरिफाई हो जाए, वो बार बार रटने की, पागल पलटी बगराने की ज़रूरत ना करे, क्योंकि भविष्य, भाई मैं भी गाँव का हूँ, मुझे भी याद करने में, पढ़ने में तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं। मैंने घर पे कभी नहीं पढ़ा, क्लास में जितना था उतना तैयार किया है, घर पे क्यों नहीं पढ़ पाया, बहुत सारा काम होता है, कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाता। और कोई काम नहीं होगा तो तुम खेलने कूदने वक्त जाओगे, जाहिर सी बात है। घर पे कोई नहीं पढ़ता, मैं इस बात को कह देता हूँ। पढ़ता है कोई सेंसियर होगा, वो पढ़ता है तो पढ़ते पढ़ते सो जाता है। ये नींद भी बहुत अचंभे वाली चीज़ है। एक बात बता दूँ, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ने पर नींद बहुत मीठी आती है यार, इतनी मीठी नींद तो किसी को आती भी नहीं होगी जितना स्टूडेंट को नींद आती है इतनी मीठी। तो मैं जैसे बता दूँ, यहाँ पर मैंने आपको द्विसंकरण के ऊपर फुल रिव्यू दे दिया है। मैं आपका जेपी वर्मा आपसे आज अलविदा देता हूँ। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली बार। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, बाय, टाटा।